दोस्तों, हम हैं रेणुका और आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करते हैं। अभी मेरी दुकान में थोड़ी देर पहले एक औरत आई थी। वो मेरी बहुत पुरानी ग्राहक है और बहुत अच्छी भी। अच्छी ग्राहक से मेरा मतलब है कि उससे हमको अच्छा प्रॉफिट होता है। वो हमको बोली कि आपका श्रृंगार दुकान से ज़्यादा अच्छा तो सिगरेट गुटखा वाला ज़्यादा फ़ायदा होता होगा, क्योंकि वही ज़्यादा बिकता है। तो हाँ भाई, फ़ायदा तो होता है। तो अब ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि अब पता है आपको, सिगरेट में 400% GST लागू हो गया है। अब इतना महंगा सिगरेट कौन पिएगा? जवाब तो हम उसको उसी समय दे सकते थे, पर उस समय थोड़ा सा मतलब इज्जत कर दी बस, और कुछ नहीं। लेकिन अब सोच रहे हैं कि हम उसको बोले काहे नहीं। हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। हमको मन कर रहा है कि हम उसको जा करके जवाब दें। एक्चुअली वो भी एक बिजनेस ही कर रही थी। वो हमको बहुत दिन से, कम से कम 5-6 महीना से वो बोल रही थी कि एक संस्था है, एक सरकारी संस्था, जिसमें कि आपको महीने में 200 रुपया या कितना 250-300 ऐसा करके कुछ जमा करना पड़ेगा, और कुछ दिन तक ही जमा करना पड़ेगा, और कुछ कैंडिडेट को जोड़ना पड़ेगा। कुछ कैंडिडेट जुड़ जाने के बाद जो है मेरा मंथली सैलरी स्टार्ट हो जाएगा 1 करोड़ रुपया का। अगर हम उस समय जवाब दे देते तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जाकर के कुछ बोलना मतलब उसका अपमान होगा, और ग्राहक का अपमान करना ठीक नहीं होगा, है ना। पर वो नहीं तो उसके जैसा कोई और सही, क्या पता एक दिन उन तक भी पहुंच जाए। तो हम किसी का भी अपमान करना नहीं चाहते हैं। मेरा पिछला वाला वीडियो ना एक मेरे ग्राहक तक ही पहुंचा था। वो सब्सक्राइब भी किया था, वो बोली, बाकी सब राम जी जाने। तो बात ये है कि सिगरेट का दाम बढ़ गया है। ये प्रॉब्लम दुकानदार का नहीं है, ये प्रॉब्लम तो ग्राहक का है। दुकानदार तो ज़्यादा में लाएगा तो ज़्यादा में बेचेगा, और लोग सिगरेट पीना छोड़ देगा तो उसकी जगह बीड़ी बेचेगा। जो दुकान ग्राहक को पसंद होगा वो बेचेगा। और रही बात मेरा, तो ये इंडिया में एक कुप्रथा होता है। इस कुप्रथा के अनुसार लड़की के माता पिता को लड़के के माता पिता के इच्छा अनुसार कुछ रकम देनी पड़ती है दहेज के रूप में। उसमें लड़की की जो माता पिता है, लड़की को विदा करने से पहले बताते हैं ना कि मेरे घर की इज्जत को बचाए रखना। उसमें गुप्त रूप से ये बताया जाता है कि भैया बहुत मेहनत से पैसा दे रहे हैं बेटी, उसको तुम कैसे इस्तेमाल करना है समझ कर रखना। तो टैलेंटेड लड़कियां जैसे कि हम हैं, वो लोग पहले ही से सीखी रहती है कि कैसे पैसे को इस्तेमाल करना है। ठीक है, अपने भाभी से, अपनी फुआ से, अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, मम्मी बहुत अच्छी है मतलब से सीख करके आती है कि भाई हमको कैसे अपना पैसा इस्तेमाल करना है। फिर वो अपने हस्बैंड को मतलब साफ सुथरा बात में हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड इतना कमा लेते हैं कि हाँ, अपनी बीवी को, अपने बच्चे को कैसे पालना है, कैसे पोसना है, ये सब वो समझ सके, है ना। और बस इतना होगा कि अगर हम खुद से कमाएंगे तो हम सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, और किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो हम गुप्त रूप से कुछ पैसा रख सकते हैं, है ना, और अपनी मर्जी से इसको खर्च भी कर सकते हैं। बस इतना ही। और बाकी खर्च करने के लिए जो मन करेगा वो हम लोग वैसे भी खर्च कर सकते हैं। बस वही कि गुप्त रूप से नहीं होगा, थोड़ा उसके लिए काय करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी सब ठीक है। तो मेरे भविष्य के लिए मुझे शुभचिंतकों की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए मेरे हस्बैंड काफी है ना। तो आशा करते हैं कि ये वाला वीडियो किसी को बुरा नहीं लगेगा। भैया हम किसी को बुरा लगे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कि सर्वे भंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, है ना। तो किसी को बुरा लगे तो सॉरी, हाँ, बाकी सब ठीक है। जय माता दी।